दोस्तों, आज 17 मई है। उत्तराखंड राज्य में चलने वाली चारधाम यात्रा का पहला सप्ताह कल यानी 16 मई को पूरा हुआ है। 10 मई को यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ जी के कपाट खुले थे। 2024 के पहले सप्ताह में उत्तराखंड राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 3,98,000, लगभग 4 लाख हम कह सकते हैं। और इसकी तुलना जब हम 2023 से कर रहे हैं तो 2023 में एक बार फिर से राउंड ऑफ करते हुए 2.5 लाख श्रद्धालु उसी दौर में आए थे। मैं बहुत ज्यादा चीजों के अंदर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा जटिल है इसका जो पूरा कैलकुलेशन है, लेकिन मोटी मोटी तस्वीर 60% की वृद्धि हम 2024 में 2023 की तुलना में देख रहे हैं। इस 4 लाख में से लगभग हम कह सकते हैं आधे जो श्रद्धालु गए हैं, मैं इसको फिर से राउंड ऑफ कर रहा हूं, वो केदारनाथ धाम गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस 3,98,000 में से 1,83,677, 46%। मोटी मोटी तस्वीर, आधे श्रद्धालु जो है उत्तराखंड राज्य की पहले सप्ताह की चारधाम यात्रा में उनका केदारनाथ धाम जाना हुआ है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, इसको लेकर के कल मैंने इस बात को सामने भी जो है पब्लिक डोमेन में मैं इसको लाया था, और थोड़ा सा ये अचंभित करने वाला तथ्य 14, क्योंकि चीजें रोज बदल रही हैं, चीजें बड़ी डायनामिक हैं, होती हैं, लेकिन 14 मई तक कम से कम उत्तराखंड राज्य में जो 4 धामों का पंजीकरण हुआ था, आप यहां पर देख सकते हैं कि सर्वाधिक पंजीकरण जो हुआ था वो बद्रीनाथ धाम में हुआ था। 35% पंजीकरण, केदारनाथ जी से भी ज्यादा पंजीकरण बद्रीनाथ में हुआ था। लेकिन 3 दिन 13, 14, 15 मई को सबसे कम जो श्रद्धालु थे वो बद्रीनाथ गए थे, तो मात्र 13% गए थे। तो कहां एक तरफ पंजीकरण जो है 35% है, यानी 35% लोग वहां, ऑफ कोर्स ये एक बार फिर से जटिलता की बात है किस डेट का पंजीकरण हुआ है, लेकिन मोटी तस्वीर 35% लोगों का पंजीकरण जो है वो बद्रीनाथ में होता है, जाते मात्र 13 है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इसकी तह तक जाना चाहिए आपको, और इसका जमीनी सर्वे, जमीनी आकलन होना बड़ा जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यमुनोत्री और गंगोत्री में जो फैली हुई जो चारों तरफ अव्यवस्था है, नेशनल मीडिया पर, अन्य जगहों पर जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, स्वयं यात्रियों के चाहे रुकने की, ट्रैफिक जैम की, तमाम चीजों को लेकर, क्या कहीं यात्री हतोत्साहित होकर के, ऐसा तो नहीं है कि वो बद्रीनाथ जी नहीं जा रहे हैं। और इसका एक आर्थिक पहलू भी है, क्योंकि जो हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे बद्रीनाथ धाम की, हमारे होटलों की, हमारी धर्मशालाओं की, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनके ऊपर जो है इसके दुष्परिणाम देखने को आएंगे। तो तमाम इन पहलुओं को देखने की, जानने की, समझने की, आकलन करने की जमीन पर जाकर के इसकी बेहद आवश्यकता है। तीसरी और आखिरी बात दोस्तों, 18-20 मई से जो है चारधाम यात्रा में जो अगला सैलाब श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का आएगा, आपसे एक ही मेरा निवेदन है, देश दुनिया के किसी भी हिस्से से आप आ रहे हैं, आप सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट्स को फॉलो करें। ब्लॉगर्स, रील बनाने वाले लोग जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, उनसे बचिए। ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए। आपके अगर पेरेंट्स आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखिए। हेल्थ प्रिकॉशंस के ऊपर विशेष जो है फोकस कीजिए।